we have to talk about the LLB 3 year, semester 6, paper 6. In इंडिया, यानी कि भारत में महिलाओं के संबंध में कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक। ये आपके LLB 6 सेमेस्टर छठा पेपर है, यानी कि महिलाओं के संबंध में विधियों का निर्माण। अब जैसा कि हम देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ अमंग ऑल पीपल। हर व्यक्तियों के बीच में संविधान ने क्या कहा आर्टिकल 14, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बीच में समान व्यवहार, विधियों के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा और समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन संविधान निर्माता इसे जानते थे, क्योंकि हर व्यक्तियों के बीच में समान, एक वर्ग के बीच में समान व्यवहार आप कर सकते हैं, लेकिन जब व्यक्तियों का वर्ग ही अलग होता है तो उसमें समान व्यवहार कैसा? कहने का मतलब यह है पुरुषों के बीच में अलग समान व्यवहार, महिलाओं के पक्ष में अलग समान व्यवहार, बच्चों के लिए अलग से विधियां। कहने का मतलब है इक्वलिटी अमंग द ऑल पीपल, इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वलिटी अमंग द ऑल पीपल। कहने का मतलब यह है कि महिलाएं क्या है, महिलाओं की समस्याएं क्या है, वो पुरुष की समस्याओं से अलग होती है। पुरुष की स्थिति समाज में कैसी है और महिलाओं की स्थिति समाज में कैसी है, ये भी अलग होता है। अर्थात हमारा आर्टिकल क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, सभी को एक स्तर पर लाया जाना। समाज में किसका स्तर कितना है यह पॉलिटिकल विषय है। कहने का मतलब यह एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंटेरियन का विषय है, उस पर ऐसा कौन सा कानून लगाएंगे, ऐसा कौन सा कानून लाएंगे, ऐसे कौन से लॉ लाएंगे जिसे एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करके सभी व्यक्तियों के बीच में समानता ला सके। कहने का मतलब यह है, देखा जाए तो समाज आज की वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं की स्थिति कैसी है, आज भी देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्री में होती है। यहाँ पे आप क्राइम रेट देखेंगे, सेक्स रेट देखेंगे, ये सब काफ़ी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। रेप केसेस देखेंगे इतने ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी सोच, हमारा कानून इस समय कौन सी विधियाँ प्रोवाइड कराता है, हमारी सोच का कहने का मतलब कि संविधान निर्माताओं ने कौन सी प्रावधान डाले संविधान में, और उन संविधान को देखकर कौन कौन से कानून बनाए गए महिलाओं को संबंध में लेकर जिनकी इनकी स्थिति बेहतर हो सके। अब हम इसी पीरियड में जाते हैं, यानी कि आप जाएंगे हड़प्पा सभ्यता देखेंगे तो वहाँ पे ये कहा जाता है मातृसत्तात्मक हमारे क्या थी वो सभ्यता थी। कहने का मतलब उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत मजबूत थी। हर एक कार्य प्रमुख कौन होता था, महिला होती थी। महिला ही उस कुल की देवी होती थी, कुल की रक्षा करना सभी का कर्तव्य होता था, क्योंकि उन्हीं से ही एक सभ्यता विकसित हो सकती थी, ऐसा हम लोगों का थॉट था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, परिस्थितियाँ बदलती गई। उस परिस्थितियों में ये कोई अंतर नहीं था, महिला पुरुष सभी साथ में जाते थे शिकार करने, सभी साथ में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस हिसाब से समाज बदला, जिस हिसाब से समाज में परिवर्तन हुए, तो महिलाओं को क्या करते हैं, महिलाओं को एक घर के वस्तु बना दी गई, यानी कि घर के काम आप देखेंगे, बाहर का काम पुरुष देखेंगे। ये धीरे धीरे जो थॉट आते गए, धीरे धीरे चलता गया। फिर पहले पीरियड आया, पीरियड में धीरे धीरे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई, क्योंकि वो कमजोर हैं, वो शिकार करने में दिक्कत होगी, वो घर गए चीज़ें देखें। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई। महिलाओं को क्या किया गया, उनको घर में रखना शुरू कर दिया गया, घर के काम के लिए रख दिया गया, यानी कि एक प्रकार का एग्रीमेंट समझो हो गया
म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, म्यूचुअल ही हो गया कि वो घर के काम आप करेंगे, बाहर का काम पुरुष करेंगे। घर के काम में कहने का मतलब बच्चों को देखना, खाना बनाना, तमाम ऐसी चीज़ें। लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था, हर एक काम समाज में उस समय हर एक बराबर का होता था। लेकिन आज भी हम देखते हैं तो पूरी थ्योरी चेंज हो चुकी है। ये सत्ता कैसे चलती है? तो सत्तात्मक, ठीक, फादर ओरिएंटेड, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। इस मेल ओरिएंटेड सोसाइटी का सबसे बड़ा चीज़ हम देखेंगे, जब किसी लड़की या लड़के की शादी होती है तो लड़की से घर जाती है लड़के के घर, यानी कि लड़की लड़के के घर जाती है। कौन सा सत्तात्मक हो गया? पितृ सत्तात्मक, ठीक। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, कई भी समाज में हैं जहाँ पे लड़के जाते लड़कियों के मातृ सत्तात्मक का प्रमुख माना जाता है, ठीक। सोसाइटी धीरे धीरे बदलती गई। अब यहाँ तो ठीक है, एक ऐसा समय भी आया जहाँ पर केवल महिलाओं को मुख्य वस्तु में समझ जाने लगा, ठीक। इनकी दुर्दशा बहुत दयनीय स्थिति में पहुँच गई। जब देश अंग्रेज आए, अंग्रेजों के समय में उन्होंने भारतीय परंपराओं को देखा। उस समय काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ हो जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ हो गई, इसलिए बाल विवाह और क्या था, बाल विवाह, सती प्रथा। भारतीय परिस्थिति में बहुत सी महिलाओं की स्थिति बहुत इतना बेहतर नहीं हुई जितना प्रारंभ में थी, ठीक। महिलाओं के संबंध में हम देखते हैं कौन कौन से कानून आज के समय में, कौन कौन से कानून पहले थे, तो वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं इसलिए बहुत सारे निर्णय हुए महिलाओं के संबंध में। महिला की शिक्षा, पहले महिलाएं शिक्षा नहीं प्रदान कर सकती थी, उन्हीं को वोट देने का राइट नहीं था। यहाँ तक हम भी अब जानते हैं, सबसे वर्ल्ड की सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में बना, कब? 4 मार्च 1789 में। उस समय वहाँ पे वोट देने का राइट सिर्फ मेल्स को था, ब्लैक को भी नहीं दिया गया था। तो बाद में अमेरिका के रेवोल्यूशन के बाद ब्लैक्स को भी काफ़ी राइट दिए जाने लगे थे। उसके कई 100 सालों तक कहने का मतलब तक वहाँ पर भी महिलाओं और पुरुषों को, ब्लैक्स को भी एक अलग सोसाइटी रखी जाती थी। वहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। अब हम देखते हैं भारतीय प्रदेश में देखते हैं संविधान में का जब निर्माण किया जाने लगा तो कुछ ऐसे बेहतरीन प्रावधान डाले गए जो महिलाओं की स्थिति को एक बेहतर बना सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके अधिकारों को मूल अधिकार में डाला गया, पार्ट 3 में, यानी कि आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा। वो समान कैसे होगा? उनके वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा। बच्चे हैं, कमजोर हैं, उनके लिए कौन सी बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे एक बच्चा स्वस्थ हो। महिलाओं के संबंध में कोई राज्य अलग से कानून बना सकेगा। तो ये कह सकते हैं संविधान के आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में ये बताया गया कोई भी राज्य महिलाओं के संबंध में और बच्चों के संबंध में कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ये दिया गया। और बच्चों के संबंध में आर्टिकल 24 बताया गया, बच्चों के संबंध में आर्टिकल 24 बताया गया कि बच्चे कैसे रहेंगे। और महिलाओं के संबंध में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में काफ़ी प्रावधान बनाए गए, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माता इस बात से बेहतर अवगत है कि समाज में महिलाओं की स्थिति का, महिलाओं पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा योगदान होना चाहिए। और अभी भी जो बिल चल रहा है, पेंडिंग में है, महिला का संबंध में, यानी कि पार्लियामेंट में कितने % सीट्स रिजर्व किए जाएंगे इन वुमेन को लेकर, किसका भी होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं हिस्सेदारी एक थॉट्स ऑफ क्रिएट हो चुका है महिलाओं को लेकर कि एक महिलाएं अनसिक्योर होती है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी इसकी जिम्मेदार होती है, कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले एग्जीक्यूटिव भी इसके इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि पुलिस यदि अपने बेहतरीन ढंग से काम करें, महिलाओं की स्थिति को सुधार करना चाहे तो बेहतर ढंग से कर सकती है।
कानून का बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, इन दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क होता है। कानून तो बना दिया जाता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रयास, कौन कौन सी चीज़ें की गई हैं। महिलाओं के संबंध में आप देखेंगे आए दिन रेप होते रहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते रहते हैं, तमाम से ऐसी घटनाएं आप देखते होंगे कि जो बच्चों और महिलाओं के साथ अन्याय होते रहते हैं। ठीक, तो संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण करते समय महिलाओं को स्थिति मजबूत करने के लिए मूल अधिकारों में भी प्रावधान किए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आज की नीति निर्देशक तत्वों में भी उसका प्रावधान किया, ताकि एक बेहतर भविष्य महिलाओं का बन सके। अब बात आती है दंड संहिता। 17वीं शताब्दी में जब लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का निर्माण करना चालू किया, उस समय भारतीय परिस्थितियों को हमने देखा। भारतीय परिस्थितियों में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उन्होंने उसको समझा और उस चीज़ को समझ कर आईपीसी में बहुत सारे ऐसे प्रावधान डाले गए जो महिलाओं को मजबूत प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। अर्थात ट्रैफिकिंग में होगा, रेप होंगे तो कौन कौन से कितना दंड दिया जाएगा, यानी कि बच्चों के संबंध में समाज में जो कमजोर वर्ग बच्चों का और महिलाओं को लेकर माना जाता है, उसको मजबूत करने के लिए आईपीसी में बहुत सारे प्रावधान किए गए। और समय समय पर जो आवश्यकता लगती है, हमारे संविधान निर्माता उन्होंने जो प्रयास किया उन्हीं का आधार मानकर संसद में समय समय पर महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए कानून बनाते रहते हैं। ठीक, अगर जो हम समझेंगे महिलाओं की स्थिति वर्तमान में कैसी थी, पहले कैसी थी, ठीक, इसको हम भी देखेंगे आप लोगों के हिसाब से। वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या कहते हैं, क्या स्थिति होती है। ठीक, वेस्टर्न फिलॉसफी में कम्युनिज्म थॉट में फ्रीडम ऑफ वुमेन कितना है, अपनी परिस्थिति में कैसे फ्रीडम ऑफ थॉट देखेंगे, महिलाओं के संबंध में कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं, मैरिज के क्या राइट्स होंगे, नेशनलिटी के क्या राइट्स होंगे। ठीक, तमाम ऐसी चीज़ें देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए संविधान में कौन से प्रावधान किए गए, कौन कौन से केसेस हुए ये देखेंगे, और कौन कौन से कानून हुए वो देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से ट्रीटीज किए गए, कौन कौन से कन्वेंशन किए गए, ये देखेंगे। उन सबको बेहतर तरह से देखेंगे, तब अपने हाथ से देखेंगे क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन हमारे समाज में हो रहा है। और फिर ये हम देखेंगे भारतीय परिस्थिति, आज की जैसी परिस्थिति है, आज की जो परिस्थिति है हमारे, उसमें महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी है। ठीक, अब एक ये थॉट आता है, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए उनको राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, समाज में एक उनका अलग विशेष स्थान, उनके लिए समाज में हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उनका सम्मान करें। और फिर जैसे जैसे समाज बदलेगा, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की जिस समाज में महिला की स्थिति जितनी मजबूत होती है, वह समाज उतना ही विकसित होता है। समाज में विकास, समाज के विकास में समाज के हर व्यक्ति का योगदान होता है, और उस हर व्यक्ति के योगदान में से ही समाज का निर्माण होता है। जब एक बेहतर समाज बनेगा तभी एक बेहतर राज्य का निर्माण होगा। महिलाओं की स्थिति को देखते हैं तो कौन कौन सी नौकरियों में कौन कौन से प्रावधान लिखे जाते हैं। कंपनीज एक्ट हुआ, फैक्ट्रीज एक्ट हुआ, माइनिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए, इन सब चीज़ों को हम देखें। वर्तमान परिस्थितियों में माइनिंग एक्ट में क्या होता है, ठीक, इसी में का केस है, तमाम ऐसी चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं प्री इंडिपेंडेंस स्थिति में, प्री इंडिपेंडेंस में भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इन चीज़ को समझते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बड़ी दयनीय स्थिति थी। हाँ, उसमें बहुत सारे सामाजिक ऐसे आधार थे, यानी कि
देखा जाए तो जब एक राज्य किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता था, फिर इंडिपेंडेंस का मतलब हम चलते हैं एक ग्राम से इसमें लेके चलते हैं। वैदिक काल में सही था, काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन जब यहाँ पर युद्ध ज़्यादा हुए, बाहरी आक्रमण हुए, जब बाहरी आक्रमण हुए तो जब बाहरी आक्रमण में जो आक्रांता है वहाँ पे मारा, उन्होंने मारने के बाद फिर वहाँ की महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया, फिर ऐसे ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें हुई जिसके मात्रा से हम देख सकते हैं महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन गिरती चली गई। और एक समय ऐसा आ गया कि उनका विवाह बचपन में ही कर दिया जाता था, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक, इसलिए बच्चों का विवाह बचपन में ही कर दिया जाता था। अब इसको एक उन्होंने रीत बना ली, चाहे जैसा भी हो विवाह कर देते थे। फिर कुछ समय बाद सती प्रथा भी आ गई, चाहे इस किसी का हस्बैंड मर जाए सती प्रथा का मतलब आप समझते हैं। और आज के समय में देखते हैं डाउरी की प्रोविजन। डाउरी एक देखिए कानून का होना और समाज द्वारा उस कानून का ग्रहण किया जाना वो दोनों में अलग होता है। यानी कि आज के समाज में देखेंगे तो डाउरी के संबंध में, यानी कि डाउरी जो प्रोविजन एक्ट 1961 जो ये कानून बना, उसमें तो कानून को रोक दिया गया डाउरी को लेकर, कोई भी डाउरी नहीं लेगा, जो लेगा इसके सजाएं दी जाएंगी। लेकिन क्या आज समाज में रुकी हुई है? समाज उसको एक्सेप्ट करता है। यानी कि समाज कोई भी परिस्थिति, कोई भी बदलाव तभी होगा जब हर एक व्यक्ति उसके लिए उसको ध्यान से समझेगा, उसको अडॉप्ट करेगा, उसको फॉलो करेगा। ठीक, महिलाओं को जब संविधान बनाता हो तो उन्होंने संविधान के कुछ प्रावधान को ऐसा बनाया है जिससे महिला अपने आधार को मजबूत कर सके, अपने विचार को स्वतंत्रतापूर्वक रख सके। आज भी आप देखेंगे किसी घर में एक्सवाइटेड किसी का घर हो तो उसमें एक थॉट ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है महिलाओं को लेकर उतना नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबा समझती हैं, क्योंकि एक जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें एक है ही नेचर में। लेकिन ये काफ़ी बदलाव हो रहा है इन सब परिस्थितियों को लेकर। ठीक, तो महिलाओं को लेकर देखते हैं महिला का विकास, ठीक, महिलाओं का विकास किस तरह में हो उसको समझेंगे। प्री इंडिपेंडेंस क्या था, मॉडर्न में क्या है, आने वाली परिस्थितियों में कौन कौन से बदलाव किए जाने चाहिए, हम फिर कंपेयर करेंगे। कौन सा कंपेयर करेंगे? वेस्टर्न थॉट में, वेस्टर्न सोसाइटीज जो है, ठीक है, यूरोपियन जो है नेशन, उनमें यूरोप में कैसे महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने का कौन सा प्रयास किया। ठीक, पुरुषों को उन्होंने पुरुषों ने किस जिम्मेदारियों को समझा महिला के लिए, इन सब चीज़ों को देखेंगे तो क्या देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे भारतीय में कौन कौन ऐसे मूवमेंट हुए जो महिलाओं की परिस्थितियों को मजबूत प्रदान किया, करने का प्रयास किया। आप देखेंगे जब से अंग्रेजों ने शासन किया तब से भारत में बहुत कुरीतियाँ फैली हुई थी। उसमें कुरीतियों को ठीक करने के लिए तमाम सारे मूवमेंट हुए, परिस्थितियों को समझा गया है, उनके विचारों को समझा गया है। आज ये देखते हैं महिला, यानी कि देखिए कहाँ कहाँ पहले देखेंगे कहाँ प्रावधान किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन इसके बिहार में अदर पास कौन कौन से प्रोविजन किए गए, किसके संबंध में मिलेगा, महिलाओं से। फिर हम उस थ्योरीज पढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, कितने कहाँ कहाँ प्रावधान दिए, कितने केस इतना हुए, चीज़ को समझ कर फिर एक ब्रीफ, अभी तक केवल इंट्रोडक्शन हुआ है कि महिला की स्थिति क्या थी और करने का क्या प्रयास किया गया है, कहाँ तक ये टच करता है, किन लोगों को लेकर चलता है। ठीक है,
आज के लिए